नमस्कार दोस्तों, मैं दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का आपका एक प्यारा सा चैनल निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो रेलवे में नई वैकेंसी को लेकर के क्या न्यू अपडेट है, क्या रोचक इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। आइए इस सेशन के माध्यम से जानते हैं। देखिए, कुछ एक्चुअल बातें करते हैं और वो एक्चुअल बात क्या है कि रेलवे में जो भी एजेंसीज है जो नई वैकेंसी को रिलीज करती है, उनको एडिटीज डेटा पता है कि रेलवे में एएलपी के लिए कितना पोस्ट खाली है, टीटीसी के लिए कितना पोस्ट खाली है और कांस्टेबल एसआई के लिए कितना पोस्ट खाली है, आरपीएफ के लिए। यानी कि रेलवे का टोटल डेटा जो है ना, वो उसको पता है, उस एजेंसी को पता है। अगर वो चाहे तो आज ही के दिन वैकेंसी को रिलीज कर दे, लेकिन वो क्यों रुकी हुई है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना, सरकार खुद नहीं चाह रही है, सरकार उसको रोक के रखी है कि वैकेंसी को रिलीज अभी नहीं करना है ना, इसलिए वैकेंसी रिलीज नहीं हो रही है। देखिए, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि क्या सदन में जो क्वेश्चंस आपके फेवर में उठाए गए हैं, जो एक स्टूडेंट है उसके फेवर में जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं, उस क्वेश्चंस का देखेंगे क्वेश्चंस क्या है और उसका आंसर क्या आया है ना। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी हमारे भाई, जो भी दोस्त इस सेशन को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो दिल से इस वीडियो को एक बार शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो भी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का जो रिप्लाई आया है बिल्कुल ऑफिशियल, ऑथेंटिक और ओरिजिनल रिप्लाई है। रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा वो रिप्लाई दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है वो रिप्लाई, है ना। सबसे पहले वो नई अपडेट क्या है, मैं आपको सबसे पहले वो अपडेट दिखा देता हूं, है ना। 1 मिनट। ये अपडेट है, ये वो अपडेट है। देखिए, ये अपडेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये अपडेट रिलीज किया गया है, ये नोटिस रिलीज किया गया है। राज्यसभा में जो क्वेश्चंस पूछा गया था, उस क्वेश्चंस का नंबर है, आंसर्स का भी नंबर है। सारी ऑथेंटिक जानकारी है, सारी लीगल इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल ओरिजिनल चीजें हैं। इस चैनल पे जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा वो बिल्कुल और बिल्कुल सटीक और सत्य होता है। देखिए, यहाँ पर वैकेंट एंड सैंक्शनल पोस्ट इन द इंडियन रेलवे, यानी कि कितने वैकेंट है और कितने सैंक्शनल पोस्ट पर वैकेंसीज खाली है, उस पे जो सवाल उठाए गए और सारे के सारे सवाल ना, सबसे बड़ी बात है कि आपके फेवर में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन करने वाला कौन था? प्राणी वो है श्री मल्लिकार्जुन खारगे के द्वारा पूछा गया ना। क्वेश्चन पहला मैं पढ़ता हूं। द नंबर ऑफ गैजेट एंड नॉन गैजेट पोस्ट वैकेंट करंटली वैकेंट एंड सैंक्शनल इन द इंडियन रेलवे जोन वाइज। इनका कहना है, भैया हमें ये बताओ कि जोन वाइज मतलब कि जोन वाइज कितने करंट टाइम में गैजेट और नॉन गैजेट पोस्ट के लिए सीट खाली है ना। करंट टाइम में कितने वैकेंट है और कितने सैंक्शनल है, इसका हमें डेटा एक्चुअल में आप बताइए। और इसका एक्चुअल डेटा भी है, आंसर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आपके फेवर में पूछा गया कि द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हायर बाय इंडियन रेलवे इन द लास्ट 5 ईयर वाइज बताइए। आपको पता है कि रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी लोगों को हायर किया जाता है, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी हायर किया जाता है। तो लास्ट 5 साल में आपने कितने जनों को हायर किया, ये हमें डेटा दीजिए। क्योंकि आप हमें तो ले नहीं रहे हैं, हम पूरी तरह से सक्षम हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, आप हमें तो ले नहीं रहे हैं, लेकिन आप जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ले रहे हैं तो कितने जनों को आपने लिया, वो आप हमें बताओ। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि whether the number of contract workers in Indian Railway increase last few years, यानी कि पिछले विगत वर्षों में आपने कितना इंक्रीज किया इस कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो हायरिंग आपने किया। क्योंकि हर साल जितने लोगों को हायर किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, जिसको ठेकेदारी बोलते हैं ना, ठेकेदारी में हायर किया जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर साल में उतने ही जनों को लिया जाता है। हर साल मतलब कि कम ज्यादा होते रहते हैं, तो उसका भी डिटेल्स मांगा गया है। फिर क्वेश्चन है कि द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज फिल इन द लास्ट 5 ईयर्स ईयर वाइज एंड जोन वाइज, यानी कि लास्ट 5 साल में हर एक जोन का, इंडियन रेलवे में पूरे दुनिया भर में, मतलब कि भारत देश में 18 इंडियन रेलवे के जोन है। हर जोन का लास्ट 5 साल का आप हमें डेटा बताइए कि कितने वैकेंसी आपने भरे हैं, कितने वैकेंसी आपने ओपन मार्केट वैकेंसी की हिसाब से भरे हैं। जो वैकेंसी रिलीज की जाती है उसके हिसाब से देखा जाए तो कितने पोस्ट आपने कितने वैकेंसी आपने कंप्लीट किए। वेदर रेलवे हैव एनी प्लान टू फिल ऑल सच वैकेंसी इन द
प्रायोरिटी बेसिस, यानी कि प्राथमिकता के अनुसार आप बताइए कि किस वैकेंसी को सबसे पहले आप रिलीज करेंगे, है ना। आप हमें ये डिटेल्स दीजिए, अगर आप डिटेल्स नहीं दे सकते हैं तो ना देने का वो कारण बताइए, है ना। दोनों चीजें यहाँ पर पूछी गई, दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते तो क्यों नहीं दे सकते उसका कारण बताइए। तो आंसर सुनने के लिए तैयार रहिएगा। आंसर भी देखिए आप ही के फेवर में मिला है और बहुत बढ़िया आंसर है, सुन के जाइएगा, पूरे सेशन को सुनते रहिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, श्री अश्विनी वैष्णव जी रेलवे के मंत्री साहब हैं, आप सभी को पता है। A to G तक का जितना भी स्टेटमेंट है उन सभी का आंसर यहाँ पर है। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, गेजेट एंड नॉन गेजेट पोस्ट करंटली वैकेंट एंड सेक्शनल इन द इंडियन रेलवे जोन वाइज। जोनल रेलवे देखिए, जोनल रेलवे टोटल मतलब कि रेलवे में टोटल 18 जोन है ना, ये जोन है। अब सेक्शनल स्ट्रेंथ और वैकेंट पोस्ट, वैकेंट का मतलब होता है कि खाली कितना है, सेक्शनल का मतलब होता है कि गेजेट में और नॉन गेजेट में इन दोनों में कितने कितने पोस्ट की मतलब अथॉरिटी इनको मिला है। कि गेजेट में देखिए, सेंट्रल रेलवे में गेजेट में 1169 जनों की जरूरत है, लेकिन इसमें अभी भी पोस्ट खाली है 190, और नॉन गेजेट में 1,19,480 जनों की जरूरत है, और अभी भी देखिए 28,686 पोस्ट अभी भी खाली है। सिर्फ एक जोन में आप देखिए, सिर्फ सेंट्रल जोन में इतने जनों की आवश्यकता है। अब जब टोटल आप जोड़ेंगे ना तो बहुत वैकेंसी, 3.2 जो मैंने आपको दिखाया था वो बिल्कुल सही है। देखिए 3,12,039 जनों की आवश्यकता है केवल और केवल नॉन गेजेट में, और गेजेट में देखा जाए तो देखिए 2885 जनों की आज के टाइम पे आवश्यकता है ना। 3 पॉइंट समथिंग 2 लाख के करीब ये वैकेंसी खाली है। अब देखिए आगे भी कुछ बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन था उसका आंसर, द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हायर्ड, यानी कि लास्ट 5 साल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जितने जनों को हायर किया है रेलवे ने उसका डेटा, नंबर ऑफ कंट्रेक्चुअल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, है ना, हाँ प्रैक्टिशनर्स इंगेज ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर इन द जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट्स। 2018 से लेकर के 2022 तक का डेटा है। 2018 में 428 जनों को रेलवे ने प्राइवेट तरीके से यानी कि ठेकेदारी में इन्होंने हायर किया था। 19 में 424 जनों को, 20 में 520 जनों को, 21 में 594 जनों को, 22 में 599 जनों को इन्होंने क्या किया, इतने लोगों को इन्होंने हायर किया था। आपको तो हायर करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि आपको हायर करने की वैकेंसी निकालना पड़ेगा और इनको हायर करने के लिए कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए अदर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे 17-18 में 4,903 बहुत होता है 4,309, है ना, 4,309 बहुत होता है। और 18-19 में 11,302 जनों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इन्होंने वर्कर के रूप में रखा। 19-20 में 12,622, 20-21 में 4,079 और 21-22 में 8,823। इनको ओपन मार्केट वाली वैकेंसी तो दिखाई ही नहीं देता है, ओपन मार्केट वाली वैकेंसी तो इनको निकालना ही नहीं है, क्योंकि इनका काम तो यहीं से चल जा रहा है ना। आप खुद देखिए, ये जो भी मतलब छुपा रुस्तम वाला काम कर रहे थे ना, कि इनका काम तो रुक नहीं रहा था, क्योंकि ये सारे यहाँ से भर ले रहे हैं, ये यहाँ से सारे भर ले रहे हैं वर्कर, इनको वर्कर की जरूरत ही नहीं है ना, तो क्यों आपको लेंगे, है ना, सच्चाई तो ये है। लेकिन ये सारी चीजें देखिए, इनको मजबूरी में ये सारा डेटा देना पड़ा, ठीक है ना। The details of the number of vacancies filled in the last 5 year wise and zone wise are as under, यानी कि देखिए वैकेंसीज फिल किया गया है किसके थ्रू, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू जो वैकेंसी को भरी गई है 2018 में सिर्फ 341 लोगों को, सिर्फ, है ना। 19 में 416 जनों को, 20 में 12 जनों को, है ना, 12 जनों को हैश टैग लगा है, पता नहीं, देखते हैं आगे क्या है हैशटैग का मतलब। 21 में 6, 22 में कुछ नहीं, वैकेंसी नहीं आई है तो कहां से भरेंगे, है ना। और वहीं पर देखिए नॉन गेजेट के लिए इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस गेजेट के लिए लास्ट 5 ईयर का है ना। अब यहाँ पर देखिए असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर थ्रू कॉम्बिनेशन मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन में 2018 देखिए नहीं 2017 में इंडेंट प्लेस्ड ऑन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 415 जनों की आवश्यकता थी, और कैंडिडेट रिकमेंड 450 में 450 है। 300 में 18 में 300 में से 295 जनों को, 19 में 300 में से 298 जनों को, 20 में 300 में से
295 जनों को इन्होंने क्या किया, लिया है। सारा चीज देखिए यहाँ पर डिविजनल मेडिकल ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू देखिए इतना लोगों को इन्होंने फिल किया था। सारी चीजें जो ये छुपा के कर रहे थे ना, वो अब आप सभी के सामने आ चुकी है। वहीं पर देखिए नॉन गेजेट के लिए, नॉन गेजेट में जो वैकेंसी फिल इन्होंने किया लास्ट 5 साल में, उसका भी डेटा दिया है। देखिए 2017 से लेकर के 2023 तक के बीच में, है ना। अहमदाबाद से लेकर के टोटल 18वां जोन कहां पे कंप्लीट होता है, तिरुवनंतपुरम में, और टोटल यहां पर देखिए ये आपका टोटल है। यानी कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा पीडीएफ के रूप में, आप जरूर वहां पे पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है ना। हर क्लास का आपको वहीं पर पीडीएफ मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो बहुत फायदे में रहेंगे। अब जोन वाइज डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट फॉर ग्रुप सी पोस्ट के लिए, ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पर देखिए जैसे कि फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स इन द लास्ट 5 ईयर का डेटा यहाँ पर है। 2018 में कुछ भी नहीं भरा गया है, ये जोन है। और 2019 में सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव में 1121 जनों की आवश्यकता थी, तो ये भरा गया है। 8543 जनों की आवश्यकता थी। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में ये भरा गया है। 796 2019 में से कांस्टेबल अनसैलरीज की आवश्यकता थी, ये भरी गई है। और 2020 में 108 जनों की आवश्यकता थी कांस्टेबल बैंड में, वो ये डिटेल्स पूरा है। 21-20 में कुछ नहीं भरा गया है, ठीक है ना। ये डेटा है, और जो भी डेटा मैं आपको बता रहा हूं ना सर, ये डेटा बिल्कुल ओरिजिनल, ऑथेंटिक और बिल्कुल प्रूफेबल है, बिल्कुल प्रूफ है। ये ओरिजिनल डेटा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इस नोटिस को लॉन्च किया गया है, रिलीज किया गया है। और वही चीज मैं आपको जो है दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। ये रहा। अब देखिए इसके बाद वही चीजें हैं हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में थी, अब यहाँ पे हिंदी में है। अब देखिए कुछ अपने मन की बात करते हैं ना, आइए अपने मन की बात करते हैं। आप भी अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए वैकेंसी कब तक आ सकती है, बाकी दुनियादारी छोड़िए, खुद अंदाजा लगाइए। मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, अपना अंदाजा आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अपना अंदाजा जरूर साझा कीजिएगा। वैकेंसी कब आ सकती है, देखिए सबसे पहला ये जुलाई मंथ चल रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैं मार्च पे क्यों रुक गया, क्योंकि मार्च में आचार संहिता लग जाएगी इलेक्शन के लिए। तो इलेक्शन आचार संहिता लगने के बाद तो कुछ होगा नहीं, सारा काम रुक जाएगा। तो आपके पास कितना टाइम बचा है, 8 महीने का टाइम बचा है। सरकार ने क्या कहा है कि भैया इलेक्शन से पहले वैकेंसी देंगे। 8 महीने बचे हैं, 8 महीने बचे हैं। अगर वैकेंसी देखा जाए तो जुलाई के लास्ट में आने की पूरी संभावना है ना। अगर जुलाई के लास्ट में नहीं आया, या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आ गया, है ना, 10-15 दिन में, अगस्त के 10-15 दिन में एक पखवाड़े, फर्स्ट पखवाड़े में आ गया तो भी ठीक है। अगर अगस्त में नहीं आया ना, सितंबर में आई, अक्टूबर में वैकेंसी आई, तो गारंटेड है कि ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। वैकेंसी कंप्लीट का मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर तक कंप्लीट वैकेंसी को माना जाता है, क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा, है ना। रेलवे इतना फास्ट काम कर ही नहीं सकता कि 6 महीने में आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दे, क्योंकि 3-3 महीने तक तो इनका सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी एक एग्जाम होता है, तो कैसे हो सकता है। तो अंदाजा लगा सकते हैं हम कि जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में, ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से, वैकेंसी आती है मान लीजिए जुलाई के लास्ट में, 1 अगस्त को, ठीक, वैकेंसी आ जाती है। वैकेंसी जैसे ही आती है, अब दुनिया भर के लोग इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो 1-8 महीने तक तो फॉर्म अप्लाई करने का डेट रहेगा। उसी 8 महीने से 1 महीने माइनस कर लीजिए, बचा 7 महीने। अब कोई भी रिक्रूटमेंट आता है, वैकेंसी जाती है ना, तो उसका एक रूल होता है कि 45 दिन के बाद ही मतलब कि एग्जाम वगैरह उसको कराना है। 45 दिन वो हो गया, समथिंग 1.5 महीना, तो टोटल कितना हो गया, 2.5 महीना ये हो गया। तो वैकेंसी रिलीज के 2.5 महीने बाद आपका सीबीटी फर्स्ट आता है, ठीक है ना। अब लाखों करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स में अप्लाई करते हैं फॉर्म को, तो सीबीटी फर्स्ट एग्जाम होगा, ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने में हो जाएगा। रेलवे कभी इतना फास्ट किया नहीं है काम, नहीं करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा, है ना। करना चाहेगा तो कर लेगा, लेकिन करता ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करता। 1 महीने में तो एग्जाम होगा नहीं, क्योंकि पिछले बार जो ग्रुप डी 2018 में आया था, 3-3 महीने तक फॉर्म उसका, मतलब कि 3-3 महीने तक उसका एग्जाम हुआ था, है ना। तो हम मैक्सिमम, मतलब मिनिमम लेके चलते हैं, मैक्सिमम तो छोड़िए, मिनिमम लेके चलते हैं 1.5 से 2 महीने, मिनिमम 2 महीने से तो अधिक ही लग जाएगा। लेकिन सीबीटी फर्स्ट 2 महीने तक चलेगा, 2.5 महीने सीबीटी फर्स्ट एग्जाम होने में, और 2 से 2.5 महीने तक आपका सीबीटी फर्स्ट होने में टाइम लग जाएगा। 5 महीने तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, उसी 8 में से 5 माइनस कर दीजिए। सीबीटी फर्स्ट एग्जाम होता है 5 महीने में कंप्लीट।
अब सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद देखिए जो भी आप ऑब्जेक्शन वगैरह लगाते हैं वो ऑब्जेक्शन लगाएंगे, उसका भी 2-4 दिन का डेट रहता है, वो भी टाइम उसी में माइनस होगा, और ऑब्जेक्शन का फिर रिजल्ट आएगा, तब जाके आपका सीबीटी फर्स्ट का फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद यही पूरा प्रोसेस सीबीटी 2 में भी चलेगा, है ना, सीबीटी 2 में भी चलेगा। और उसके बाद फिर आपका साइको टेस्ट होगा एलपी के लिए, साइको टेस्ट होने के बाद फिर डीबी वेरिफिकेशन होगा, फिर आप जाकर के ज्वाइनिंग लेटर आपकी आएगी। तो अगर ये वैकेंसी ना देखा जाए तो जुलाई में आती है ना, लास्ट जुलाई में, तब पर भी रेलवे अगर पूरी कमर कस के और हाई स्पीड से अपना पूरा एनर्जी लगा के काम करेगी ना, तो आचार संहिता लगने से पहले पहले वो मतलब कि वैकेंसी को कंप्लीट कर सकती है। अगर ये वैकेंसी अभी आ जाती है तो आप, अगर गवर्नमेंट आपसे ये वादा किया है तो हो सकता है इलेक्शन का टाइम आ रहा है, ये वादा पूरा भी कर सकता है, इसलिए आप पूरी तरह से तैयार रहिएगा, है ना। और वैसे भी सारे स्टूडेंट पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि 5 साल हो गए वैकेंसी को, मतलब 2018 के बाद कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो पूरी 18 देखिए 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल तक स्टूडेंट रगड़ के पढ़ रहे हैं, पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। बस एक बार वैकेंसी आने दो, एग्जाम में तो तहलका मचाएंगे, है ना। बाकी दोस्तों एग्जाम को फोड़ना ये आपका काम है, एग्जाम कैसे फोड़ना है ये हम बताना हमारा काम है, ठीक है ना। तो पूरी तरह से तैयार हो जाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप टीटीई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप आरपीएफ की, एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, किस चीज की रेलवे में तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की कर रहे हैं, कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दिल से एक बार इस वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक कर देंगे और दबा के एक बार शेयर कर देंगे, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब वीडियो को कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार का ऑथेंटिक नॉलेज, बिल्कुल प्रूफेबल जानकारी और रोचक इंफॉर्मेशन पाने के लिए, न्यू अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को शेयर अपने सहेलियों, अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों के पास जरूर साझा करें, है ना। तो चलिए, कमेंट बॉक्स खुला है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना अपना जो राय है, दिल की जो बात है रेलवे वैकेंसी को लेकर के, वो कमेंट भर दीजिए, ठीक है ना। बाकी रिप्लाई देना हमारा काम है, शिद्दत से हम रिप्लाई देंगे। जितना प्यार आपसे है उतना ही प्यार आपके कमेंट से भी हम करते हैं, बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।